ये तकड़े हो गए बालक खा के दूध दही का खाना। एंडी था, एंडी से, और एंडी रहेगा सदा हमारा हरियाणा, और एंडी रहेगा सदा हमारा हरियाणा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज आपने इस वीडियो में फिर दोबारा रूबरू करवाऊंगे एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्लेयर हैं, सुमित कादियान हैं। तो भाई सुमित ने तलवारबाजी में ब्रॉन्ज मेडल अपने प्रदेश को दिलाया है और पूरे प्रदेश का 7 समंदर मान बढ़ाया है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं सुमित हमारे साथ है, इसके कोच साहब है कुलदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं, अंकित सर कुलदीप सर, संदीप सर जो कोच हैं सुमित के वो हमारे साथ हैं। अंकित सर हैं जो प्रिंसिपल हैं एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल के सिसाई से, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और पूरा परिवार सुमित का हमारे साथ मौजूद है। तो सुमित भाई, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं, और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती है। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। क्या कुछ जो आज खुशी हो रही सुमित ने ये ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, कितना कठिन सफर तेरा रहा इस मेडल को प्राप्त करने में? बहुत ज़्यादा कठिन रहा इस मेडल के लिए, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा थोड़ा ऊंचा बोला, अपने घर आए बैठे हैं बाहर दुनिया सब ने बता दे, रुका मार के बता दे। मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस मेडल के लिए। इस मेडल के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, कितना टाइम प्रैक्टिस किया करता भाई इसके अंदर? सुबह एक दिन मतलब 2 टाइम प्रैक्टिस करते थे, और 2-2.5 साल हो गए मेरे को प्रैक्टिस करते हुए। कहाँ तैयारी करी इसकी? सिसाए सर के पास। कौन सी एकेडमी में आपने? एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल में। एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल में। हॉस्टल की सुविधा वहीं थी, वहीं रहा कर दे, अप डाउन करा कर दे? नहीं, हॉस्टल की सुविधा थी वहाँ पे। अच्छा, तो इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि भाई आपने तलवारबाजी में मेडल लेके आना है? कहाँ से ये प्रेरणा मिली आपको? बस मेरे पापा के कोच साहब से बात हुई तो कोच साहब ने कुछ गाइडलाइन दी, तो अच्छा। मैं यहाँ तक पहुँचा आज कोच साहब की वजह से। संदीप सर की गाइड? संदीप सर की वजह से। इस सफर में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका किसका रहा है? सहयोग तो मेरे माता पिता का, और दूसरा मैं संदीप सर को कहना चाहूँगा। अच्छा, संदीप सर का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है मेरे लिए। मतलब आपको टाइम पर मोटिवेट भी करते रहे? बहुत टाइम पे मोटिवेट बहुत ज़्यादा, और आज मैं इस जो भी हूँ सर की वजह से हूँ। अच्छा, सारा का सारा क्रेडिट जो वो संदीप सर को जाता है आपका? संदीप सर को जाता है। आज कितनी खुशी हो रही है, एक बार सब ने बताया दिया आपने दर्शकों? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मेरे को, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अगला टारगेट क्या है सुमित कादियान का? बस अब की बार ब्रॉन्ज मेडल आया तो अगली बार रंग चेंज करने की पूरी उम्मीद है मेरी, और अगली बार मैं गोल्ड लेके आऊँगा पक्का जरूर। और इसके साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ आप पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब? मैं 12th में हूँ और साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और स्कूल में जाता हूँ, और प्रैक्टिस सुबह शाम प्रैक्टिस भी करता हूँ हॉस्टल में। अब 12th में हो, कब आपने गेम स्टार्ट किया था, कितने साल पहले, कितने मेहनत के बाद ये ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया? बस 9th क्लास में मैंने स्टार्ट किया था अच्छा, गेम, और आज 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में इतने छोटे सफर में आपने ब्रॉन्ज मेडल दिला दिया। अगला टारगेट आपका गोल्ड मेडल का रहेगा? अगला गोल्ड मेडल का। ठीक है, तो संदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या पूरा सफर में कभी डिमोटिवेट हुआ कि मैं खेलना चाहिए? ऐसा दिन आया कदे कि भाई डीमोटिवेट हुआ हो कि भाई हाँ आज तो मैंने छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है? ना, ऐसा दिन कभी नहीं आया मेरी लाइफ में। अच्छा, कभी नहीं आया, मतलब हमेशा अपनी तैयारी के लिए अवेयर रहा है? हाँ, वहाँ पे हॉस्टल में माहौल ही एक ऐसा प्रैक्टिस करने का कि हर कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा वहाँ पे। अच्छा, हॉस्टल के माहौल ने आपको मोटिवेट करके रखा हमेशा। तो संदीप सर हमारे साथ मौजूद हैं, वो कोच साहब से पूछ लेंगे। इस साइड नमस्कार सर। कैसे हो सर? बस बढ़िया है। सर, किस तरह से मेहनत करता था सुमित, एक बार पूरा इसका टाइम? लड़का है, क्योंकि मेरे पास कम से कम 20 बच्चे प्रैक्टिस करते थे, लेकिन सुमित ने ही क्यों परफॉर्म किया, इसका खुद का डेडिकेशन अच्छा था, इसके पेरेंट्स की गाइडलाइन अच्छी थी, तो इस मेडल के पीछे सारी चीज़ें काम करती हैं, ना तो अकेला कोच, ना अकेला प्लेयर, माहौल से लेके हर चीज़, साथ में जो इसके पार्टनर थे दूसरे, उन्होंने भी, उसका भी योगदान रहा है। तो एक टीम काम करती है, एक कोई भी अचीवमेंट हो एक टीम, मतलब पूरी टीम का सहयोग रहा सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर, कितनी लगन सुमित के अंदर थी इस मेडल को लेकर, ना कितना अवेयर सुमित था? सुमित कॉन्फिडेंट लेवल सुमित का काफ़ी अच्छा रहता है, चाहे वो प्रैक्टिस हो चाहे वो कंपटीशन हो, कभी इसको एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेल्फ मोटिवेटेड लड़का है।
सेल्फ मोटिवेट था सर। कितनी टाइम प्रैक्टिस की सर सुमित ने, और कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था? ये तकरीबन 1.5 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, और टोटल अगर एक दिन की बात करें तो 7 से 8 घंटे का ट्रेनिंग टाइम रहता है। 7 से 8 घंटे सर? हाँ जी, डेली? दोनों टाइम का बिल्कुल। मतलब फिर भी सुमित कह रहा है कि भाई मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुई, तो फिर लंबा स्ट्रगल हो गया सर? बिल्कुल, अगर स्पोर्ट्स आज इतना आसान नहीं रह गया है, अगर आपको कुछ अचीव करना है तो बिल्कुल स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। एक चीज़ और सर, बहुत से लोग ये भी कहते हैं भाई ब्रॉन्ज मेडल तो तलवारबाजी में कोई भी लिया, कंपटीशन नहीं है। क्या ऐसा कुछ भी है, या फिर ये वो लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते? नहीं, देखो, अगर सीधी सी बात है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो उसकी आलोचना कर दो, वो ज़्यादा आसान है। जी सर, तो वो बड़ी बातें हैं। लेकिन ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का मैं कहूँगा किसी गांव के लेवल पे प्रैक्टिस करके या हिसार के अंदर प्रैक्टिस करके, ये बॉयज़ कैटेगरी में पहला मेडल है सुमित का, हिसार का। कितनी बार पहले पार्टिसिपेट सुमित कर चुके हैं सर? ये पहला ही पार्टिसिपेशन था इसका नेशनल में, फर्स्ट टाइम नेशनल खेला है और उसने मेडल लिया है। नेशनल से पहले क्या पहले कुछ? इसका पिछले साल इसका सिलेक्शन नहीं हुआ था नेशनल के लिए, अच्छा, तो इस बार सिलेक्शन हुआ तो ये मेडल लेके आया है। पार्टिसिपेट किया था पहली बार, और पहली बार में मेडल लेके ना आए। तो अंकित सर हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज सुमित मेडल लेके आए? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और सुमित को, पूरे गांव को, परिवार को, साथ साथ मेरी पूरी टीम को, हमारे कोच साहब को बहुत बहुत बधाई हो। और ये चीज़ कहूँगा कि सुमित एक बहुत ही डेडिकेटेड लड़का है, एक साथ खेल की प्रैक्टिस करता है और साथ ही साथ अपने एजुकेशन को भी मेंटेन करके रखता है। क्या कुछ लेवल सुमित का स्टडी में सर? अगर स्टडी लेवल की बात करूं तो ये बच्चा, मैं ज़्यादा टॉप की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये बच्चा Average? टॉप में शामिल हो सकता है। अच्छा, टॉप में ही सर? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब खेल में भी और पढ़ाई में भी? दोनों ही तरीके से सुमित ने इस तरीके से मेंटेन किया है कि वो प्रैक्टिस के बाद भी मेरे पास, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हमारे पास जो हॉस्टल की सुविधा है, हम लोग हॉस्टल में रात को बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा सर। कम से कम 2.5 से 3 घंटे हम लोग रात को क्लास लेते हैं। और जो बच्चे शाम को प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद, अब अगर हॉस्टल की बात करूँ तो बच्चे चाहकर सो भी सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ पर हमने माहौल को कुछ इस तरीके से बदला है कि प्रैक्टिस करने के बाद, अपना खाना खाने के बाद वो बच्चा पढ़ने के लिए आएगा, और 2.5 से 3 घंटे एक प्रैक्टिस करने वाला बच्चा, स्पोर्ट्स का बच्चा अगर डेली रेगुलर अगर पढ़ रहा है, अपनी स्टडी को टाइम दे रहा है, तो फिर वो अपने आप को वैसे ही आगे ले जा सकता है। सर, देख रहे हैं एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल है, साथ के साथ पढ़ाई और साथ के साथ खेल है, तो आप इन दोनों चीज़ों को कैसे मेंटेन कर रहे हो सर? मेंटेन करने का एक सिंपल सा तरीका है, हमारी अच्छी खासी मैनेजमेंट, हमारी पूरी टीम मिलकर काम करती है, हम बच्चों की स्टडी को लेकर पूरे अवेयर है, उसके साथ कोई किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं, हमेशा एक डिसिप्लिन्ड वे में कि हमने कब क्या करवाना है और कब क्या करना है, ये हमारा पहले से शेड्यूल बना हुआ है। अगर कोई स्पोर्ट्स का बच्चा है तो उसको हम रात को 2 से 3 घंटे का टाइम देते हैं। इसके अलावा जब जैसे ही उसके एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो हम उस टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। और दूसरी बात, मेरे पास जो स्टाफ है डेडिकेटेड और वेल क्वालिफाइड स्टाफ है, जो कि हाँसी और हिसार से आता है। जी सर। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है उन बच्चों को। इवन जो ग्रामीण तबके से जो बच्चे आते हैं, उन बच्चों की भी अगर मैं अभी बात करूं, अभी थोड़े दिन पहले ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया हरियाणा बोर्ड का। हरियाणा बोर्ड में 10वीं क्लास के अंदर मेरे पास 2 बच्चे ऐसे जिन्होंने 96%, 96% नंबर लिए। अच्छा सर। मेरे पास टोटल 11 बच्चे ऐसे जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक लिए। 11 बच्चे ऐसे जिसने 90% से ज़्यादा अंक लिए। अगर मैं 12वीं के परीक्षा परिणाम की बात करूं तो मेरा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा है। वहाँ पर भी मेरे पास 5 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, और 12 बोर्ड मेरिट थी मेरे पास वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। टोटल कितनी मेरिट होगी सर? टोटल मेरे पास, अगर मैं 10वीं और 12वीं की मिलाकर बताऊं तो मेरे पास 30 बोर्ड मेरिट है। 30 बोर्ड मेरिट हैं स्कूल के पास। और मेडल कितने सर? मेडल के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी कोच साहब दे सकते हैं। अच्छा। बाकी ये कह सकता हूँ कि हमारे पास मेडलों की भरमार लगी है। अच्छा। और अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। अभी तो आप इंटरव्यू लेने के लिए तैयार होते रहो और हम मेडल लाते रहेंगे। जी सर, बिल्कुल भाई, अपनी भी प्रिपेयरिंग चलती रहेगी साथ के साथ, और ये भी कर रहे हैं क्योंकि मेडल भी साथ के साथ एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल दे रहा है इस पूरे प्रदेश को, और साथ के साथ एक अच्छे अधिकारी के तौर पर काम करने वाले स्टूडेंट भी। तो बोर्ड मेरिट की बात करें, 30 बोर्ड मेरिट स्कूल से आई हैं। सर, एक चीज़ और, जो बच्चे एकलव्य स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहे हैं
वो अकेडमी में भी ले सकते हैं या फिर दोनों में लेना पड़ेगा, या जो स्कूल में बच्चा को वही अकेडमी में जाएगा? नहीं, स्पोर्ट्स अकेडमी में दोनों चीज़ें हैं हमारे पास। अगर कोई बच्चा सिर्फ अकेडमी के लिए आना चाहता है वो भी आ सकता है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स प्लस अकेडमी के लिए आना चाहता है वो भी आ सकता है, दोनों चीज़ें हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैं आपको बता दूं कि बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर 27 मेडल आए इकट्ठे, अच्छा। एक साथ 27 मेडल, वो भी फेंसिंग के अंदर ही, कोच साहब की गाइडेंस के अंदर ही था वो। और कौन से गेम है सर, या फिर फेंसिंग? फेंसिंग के साथ में एथलेटिक्स के ऊपर काम करते हैं, एथलेटिक्स भी हमारा मेन गेम है जी सर। और अभी जो 27 मेडल आए वो फेंसिंग के अंदर थे। और हमारे पास हरियाणा सरकार की तरफ से एक नर्सरी प्रोवाइड की गई है 25 बच्चों की। एक हमारा एक ट्रस्ट है, ध्यानचंद जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट, जी सर। उस ट्रस्ट के माध्यम से भी हम काम करते हैं। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स के बेस पे हम लोग जितनी मदद हो सकती है वो मदद करते हैं और तैयारी भी करवाते हैं। तो भाई आपने सुना, हमने सुमित से बात करवाई, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने हासिल किया, कोच साहब से बात करी और स्कूल के प्रिंसिपल अंकित सर से हमने बात की। आपका इनके विचारों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते किसी के लिए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।